अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं आदिल जिलानी और मैं हूं शहजाद मठानी। सो व्यूअर्स, मांग रहा है पाकिस्तान की टीम आज आई है नागिन चौरंगी कराची से। बराह रास्त हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे इंतहाई बुनियादी और अहम मसला जिसकी अहमियत जो है अब मौजूदा हालात में और आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत से हर सतह पर अलहदगी का फैसला किया है, चाहे वो सेनेट हो, कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो। इवन गवर्नर सिंध ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अब सियासी दर्जा हरारत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, ये बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है और इससे जुड़ी हुई है हर वो कहानी जो कि मौजूदा हालात में हर शख्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और सियासत के असरात बड़े अहम पड़ते हैं किसी भी माशरे पर। और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इसके डेफिनेटली इम्पैक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, टारगेट किलिंग, दहशत गर्दी के मसाइल ऑलरेडी हैं मुल्क में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहे इनका फैसला दुरुस्त है या गलत, अवाम की ज़िंदगियों पर इसके क्या मुस्बत और मनफी असरात पड़ेंगे, क्या उनके मसाइल कम होंगे या मज़ीद इजाफा होगा, इस हवाले से हम आपकी राय जानना चाहेंगे। राइट, और नाज़रीन, ही इस प्रोग्राम की खासियत है कि ये किसी सियासतदान से सवाल नहीं होगा, तज्ज़िया निगार से सवाल नहीं होगा, उस आम आदमी से सवाल होगा जिसकी ज़िंदगी पर इसके असर पड़ेंगे। एक रिक्शे वाला, सबसे पहले मैं इससे गुफ्तगू शुरू करता हूँ कि MQM की हुकूमत से अलहदगी पर उसके ख्याल से मसला बढ़ेगा, कराची के हालात ख़राब होंगे, मुल्क के मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं, क्या होगा? MQM हुकूमत से अलहदा हुई है, मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे? MQM हुकूमत से तो अलग हो गई है, मसाइल बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि कायद जो कहते हैं वो सही कहते हैं। उन्होंने आज तक गलत कहा ही नहीं। वो अवामी पार्टी है, अवाम के हक़ में बात करती है, हमेशा अवाम के लिए सोचती है, समझे। बाकी आसफ जरदारी वालों ने जो सलूक कर रखा है उससे तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए, बेरोज़गारी आम हो गई। हम एक आम रश का ड्राइवर 500-600 रुपये मजदूरी करने वाले अब जो है 200, 300, 350, और महंगाई इतनी है कि वो एवरेज पूरी नहीं होती। इनके निकल जाने से आपको लगता है कुछ होगा, कारोबार बेहतर होगा या और ख़राब होगा? कारोबार पे तो फ़िलहाल असर पड़े हैं, आज बिल्कुल कारोबार नहीं है। तकरीबन 3 घंटे हो गए कोई पैसेंजर नहीं मिला है। लिहारी एक्सप्रेस से खाली खाली चला हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ नागन तलक। ये फैसला सही किया उन्होंने, अवाम की उमंगों को सामने रखते हुए ये फैसला किया आपके ख्याल से? हुकूमत से 4 साल के बाद अलहदगी का इख्तियार किया? मेरे ख्याल में तो ये फ़ैसला अवाम की उमंग के मुताबिक ही किया है, क्योंकि वो लोग किसी बात को समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी। आप क्या समझते हैं जो फैसला किया है, इससे मसले बढ़ेंगे या कम होंगे? अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं बोलता हूँ सच, चाहे किसी को भी बुरा लग जाए, MQM चाहे हुकूमत में रहे या ना रहे, आवाम को किसी को भी जो है ना वो मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि हम हुकूमत से अलग हो गए, सही है ना, फिर कुछ दिन बाद फिर सुलह हो गई, फिर हुकूमत में आ गए, सही है ना। आवाम को तो वैसे ही परेशान है। भाई मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ और तकरीबन जो है ना महीने के अंदर 20 दिन हालात ख़राब होते हैं। कभी औरंगी टाउन के हालात ख़राब हैं, कभी गुलिस्तान जौहर के हालात ख़राब हैं, कभी जो है ना गुलशन इकबाल के हालात ख़राब है। गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाएगा? ये लोग तो बेचारे गरीब लोग मरते हैं, ये लोग अपनी सियासत चमकाने में लगे रहते हैं और इनको कोई काम नहीं है, गरीब की तरफ से कोई नहीं देखता। अब ये देखें कि लोड शेडिंग कितनी है इस शहर के अंदर, दिन में 10 से 12 घंटे जा रही है। ये नहीं सर, आप ये कह रहे हैं आम बंदे को फर्क नहीं पड़ता इससे कि चाहे सियासतदान कुछ भी करते रहे? जी जी बिल्कुल, मेरा यही मानना। जी सर, मैं आपके पास आता हूँ, आपकी क्या राय? MQM को बहुत पहले ये अलहदगी कर देनी चाहिए थी। चलें खैर, देर आए दुरुस्त आए। ये मसले हल नहीं होंगे और ना कभी ज़िंदगी में ये मसला हल होगा इनसे। ये इसी तरीके से चलता रहेगा, कातलाना कत्ल होते रहेंगे। कराची शहर नहीं सुधर सकता और ना ये सुधरेगा। MQM कराची की है, यही चाहे तो सब कुछ कर सकती है, यही सुधार सकती है, यही सब कुछ कर सकती है। हुकूमत में रहते हुए, सिंध हुकूमत में रहते हुए, वफाकी हुकूमत में रहते हुए 4 साल में कराची के हालात बद से बदतर हो गए। क्यों ऐसा हुआ? असल में ऐसा हुआ कि इख्तियारात तो दे दिए गए लेकिन उस पर करने नहीं देता कोई। अच्छा, सीटों पे बिठा दिया लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो 4 साल लगा दिए उन्होंने इस एहसास को, इस बात को समझने में कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, खाली नाम की सीटें हैं। लाजमी बात है, हर आदमी यूँ जीता है कि शायद कल शायद कल सही हो जाए, शायद कल सही हो जाए। जी सर, आप समझते हैं कि अवाम के मसाइल मजीद बढ़ेंगे या इससे किसी हद तक कमी आएगी?
मेरा अपना ख्याल है कि ये मसाइल बढ़ेंगे नहीं, ख़त्म होंगे। अच्छा और ये आज जो फैसला किया एमक्यूएम ने कल किया है, इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अच्छा क्योंकि सिर्फ नाम के ही मेंबर बने हुए थे, होता कुछ ही था इनसे। ओके सर, मुझे ब्रेक लेनी है। क्योंकि इनको करने दी सर ब्रेक से आने के बाद मजीद इस पे बात करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि मसाइल में करने इजाफा नहीं होगा, दिया। कुछ ने कहा कमी होगी। ये कैसे मुमकिन है कि मसाइल में कमी होगी? इस पर भी बात होगी। और कराची की सूरत हाल पर ख़ास तौर पर एमक्यूएम के निकल जाने के बाद क्या असरात पड़ सकते हैं, पूरे मुल्क की सियासत पर क्या असरात पड़ सकते हैं, अवाम की राय लेंगे, क्योंकि अवाम की राय बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इस ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग आंगरा पाकिस्तान।